बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। जो असल मौजू है मेरी वीडियो का वो तो यही है कि तहरीक अदम एतमाद अगर कामयाब हो जाती है तो इस कामयाबी के फ़ौरन बाद कौन से 7 कत्ल होंगे, ये तो मैं इस पर तो आता हूँ बाद में। लेकिन पहले जो 2 सवाल सबसे ज़्यादा इस्लामाबाद में पूछे जा रहे हैं, और यही सवाल वो हैं जो मैंने भी आज पार्लियामेंटेरियंस से सबसे ज़्यादा पूछे और हर बंदे से पूछे, और ख़ास तौर पर पीटीआई के लोगों से पूछे, बार बार पूछे, और वही सवाल आम लोग भी पूछ रहे हैं। सबसे पहले तो मैं इसी पे बात करना चाहता हूँ। और पहला सवाल ये कि इमरान खान के पास कौन सा ट्रम्प कार्ड है, क्या कौन सा तुर्क का पत्ता है जिसका वो इजहार कर रहे हैं, जिसके बारे में वो कहते हैं कि जी मेरे पास तुर्क का पत्ता है। वो कैसे चौंकाएंगे ओपोजिशन को, इस पर बहुत सारे लोग मुख्तलिफ तरह के अंदाज़े लगा रहे हैं। लेकिन मेरा ये ख्याल है, या मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि पता किसी को भी नहीं है, किसी को नहीं पता कि इमरान खान के पास अगर कोई ट्रम्प कार्ड है तो क्या है और कौन सा है। मैंने आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोई 10 के करीब एमएनए से पूछा कि खान के पास ट्रम्प कार्ड क्या है। ऐसा नहीं था कि उनको पता था और वो छुपा गए, ये साफ जाहिर था कि उनको पता ही नहीं है कि इमरान खान के पास क्या ट्रम्प कार्ड है। इससे एक गुमान ये भी गुजरता है, या कुछ लोग ये भी समझते हैं कि हो सकता है इमरान खान के पास कोई ट्रम्प कार्ड ना हो, वो सिर्फ कॉन्फिडेंट दिखने के लिए और अपने हरीफ को परेशान करने के लिए, बेचैन रखने के लिए ये दावे कर रहे हों, और इमरान खान के पास कोई ट्रम्प कार्ड ना हो, इस बात का भी इम्कान मौजूद है। लेकिन अगर उनके पास कोई है तो वो कार्ड्स उन्होंने अपने सीने से लगा के रखे हुए हैं। ज़्यादा बड़ा ट्रम्प कार्ड अगर हुआ तो क्या हो सकता है? वो ये हो सकता है कि अपोजिशन के कुछ लोग इमरान खान की मुट्ठी में हो और जब वोटिंग हो तो वो लोग गायब हो जाएं। जैसा कि आज इस वक्त ट्विटर पर ये चीज़ें चल भी रही हैं कि अपोजिशन की जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास था उसमें 162 की बजाय 152 लोगों ने शिरकत की, 10 लोग गायब हो गए। अगरचे उसकी तरदीद जारी की गई है और दिखाया जा रहा है कि नहीं जी 159 लोग मौजूद थे, लेकिन बहरहाल एक बहस मौजूद है। तो अगर ट्रम्प कार्ड होगा तो ये होगा कि खान साहब जो है वो उनके अपोजिशन के बंदे अपनी मुट्ठी में लेकर बैठे होंगे, अपनी जेब में लेकर बैठे होंगे। आज मैंने सदाकत अब्बास साहब से कहा, मैंने कहा अब्बास साहब ये हो सकता है आप हमें इस संडे को कहें कि देखें 10 लाख बंदे इकट्ठे कर दिए, यही खान का ट्रम्प कार्ड है। तो हंसने लगे, कहने लगे कि नहीं ऐसा होगा तो फिर तो आप हमारा मजाक उड़ाएंगे। लेकिन क्या ट्रम्प कार्ड है किसी को पता नहीं है। दूसरी बात यह है कि एक बहुत सी चमगोइयाँ और भी चल रही हैं कि 27 तारीख को क्या होने जा रहा है। अब इस पर मुख्तलिफ तरह के जो है वो मुख्तलिफ तरह की चीज़ें चल रही हैं, लेकिन अगेन मैं समझता हूँ कि किसी को कुछ पता नहीं है। मिसाल के तौर पर एक चीज़ ये चल रही है कि जी चौधरी निसार 20 नून लीग के 20 एमएनएस को लेकर शामिल हो रहे हैं। तो मैं इसको दुरुस्त नहीं समझता। उसकी वजह यह है कि चौधरी निसार साहब खुद से कोई फैसला नहीं करेंगे। चौधरी निसार भी उन्हीं लोगों में से हैं जिनको कहा जाएगा, यानी जहां इमरान खान के मामला तय होने हैं वहां तय होंगे तो चौधरी निसार के आने का कोई इम्कान है। अगर इमरान खान के मामला जहां पर तय होने हैं वो नहीं होंगे तो ये कैसे मुमकिन है कि चौधरी निसार हवा की मुखालिफ समत में खड़े होकर इमरान खान के साथ शामिल हो जाएं। इमरान खान के न तो वो इतने करीबी हैं, ना उनके कोई इतने दरीना हैं, ना उनके कोई इतने सगे हैं कि वो हवा की मुखालिफ समत में जाएंगे। क्यों जाएंगे अपने मुखालिफ समत में जाकर, क्यों इतना बड़ा रिस्क लेंगे? तो इस बात का इम्कान मुझे नहीं लगता कि चौधरी निसार आ जाएं 20 एमएनएस को लेकर और इमरान खान के ताल्लुकात जो हैं वो जहां ख़राब हैं वहां ठीक ना हुए हों। तो ये तो मुझे नहीं लगता। ये तभी होगा जब चौधरी निसार को कहा जाएगा कि हाँ ठीक है अब ओके अब आप चले जाएँ, तो तब वो आ सकते हैं। दूसरा कहा जा रहा है कि इमरान खान के पास शायद कोई ऑडियो वीडियोज़ हैं, वो जलसे में चला देंगे। मुझे नहीं लगता, या मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा वो कुछ करने वाले हैं, या और भी इस तरह की कई चीज़ें चल रही हैं कि वो किसी को हटा सकते हैं उसके ओहदे से। तो ऐसी चीज़ें मुझे इसका कोई इम्कान नज़र नहीं आता। इमरान खान से आज भी जो सहाफ़ियों की मुलाकात हुई है उसमें उन्होंने फ़ौज की तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि जी एक ज़बरदस्त इदारा है, इसकी वजह से पाकिस्तान बचा हुआ है, और कोई तासुर कशीदगी का नहीं दिया। देखिए एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, आज से जो है वो इमरान खान की पोजीशन दोबारा मुस्तहकम होना शुरू हुई है, जो पिछले 3-4 दिन में बहुत ख़राब रही है। ऐसा लगता था कि इमरान खान साहब बस गए के गए, आज उसमें बेहतरी आना शुरू हुई है। और आपको याद होगा कि मैंने इस पर वीडियोज़ भी की और मैंने कहा कि कैलकुलेट किया जा रहा है कि इमरान खान को निकाला जाएगा तो उसका रद्द-ए-अमल क्या होगा, ये कैलकुलेट किया जा रहा है। और उस कैलकुलेशन के बाद ये इतना आसान नहीं है
कि इमरान खान को एक उंगली के इशारे से या आंख के इशारे से या पलक झपकने में उनको निकाल बाहर किया जाए। ये इतना आसान नहीं है। मैंने एक जुमला भी कहा था कि भुट्टो को निकालना आसान था, इमरान खान को निकालना आसान नहीं है। उसके बहुत सारी रीज़न्स हैं, उसके बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, उसका रद्द-ए-अमल हो सकता है, उसको कैलकुलेट किया जाना था। अब ऐसा आज लगता है कि चीज़ें कुछ इमरान खान के हक़ में बेहतर होना शुरू हुई हैं। इमरान खान की स्ट्रेटजी वाज़ेह है। इमरान खान टाइम बाय करना चाहते हैं और वो उनको किसी ने शायद ये कहा है या उन्होंने ख़ुद फैसला किया है कि आपने सिर्फ एक काम करना है कि आपने खड़े रहना है। जैसे वो जावेद मियांदाद कहा करते थे कि पिच पे खड़े रहो तो रन्स खुद ही आना शुरू हो जाएंगे। तो इमरान खान से कहा गया शायद कि तुम उनके वफ़ादारों की तरफ से या उनके हमदर्दों की तरफ से या उनके लॉयल लोगों की तरफ से कहा गया कि आपने बस खड़े रहना है, साबित कदम रहना है, कोई हैंकी फेंकी नहीं करनी, कोई पैनिक में नहीं आना, कोई गलत कदम नहीं उठाना, तो आप कामयाब हो जाएंगे। और मेरा ख्याल है इमरान खान इस फार्मूले पर अमल पैरा हैं और ये कामयाब फार्मूला है। और शायद यही है कि हर गुजरते दिन के साथ इमरान खान रिलैक्स होते जाएंगे, क्योंकि उनको ये बेचैनी भी नहीं है कि अगर मुझे निकाला गया तो क्या होगा, क्योंकि वो समझते हैं मैं आवाम के पास जाऊंगा और दोबारा सुरखरू होऊंगा। लेकिन दूसरा फरीक है, वहाँ पर शायद हर गुजरते दिन के साथ बेचैनी या परेशानी बढ़ सकती है। अब आ जाएं ज़रा इस मौजू पर कि अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब होती है तो तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के बाद फ़ौरन बाद 7 कत्ल कौन कौन से होंगे। देखिए, मेरे नज़दीक सबसे जो पहला कत्ल होगा वो एहतसाब का कत्ल होगा। इमरान खान ने मुखालिफत मोल लेकर, मुक़्तदर हलकों की मुखालिफत मोल लेकर एहतसाब के अमल को जिस तरह भी जारी रखा। अगरचे वो एहतसाब को अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचाने में कामयाब नहीं हो सके, लेकिन वो लड़ते रहे और उन्होंने जारी रखा। लेकिन वो जो नाम नहाद जंग थी एहतसाब के ख़िलाफ़, वो जंग भी ख़त्म हो जाएगी और एहतसाब का नारा दम तोड़ जाएगा और एहतसाब का कत्ल होगा। क्योंकि जैसे ही अगर फ़र्ज़ करें इमरान खान को निकाला गया तो जो भी अपोजिशन की एक मुश्तरका हुकूमत बनेगी, जिसको मैं मिक्स हुकूमत कहता हूँ, मिक्स अचार जैसे होता है, तो ये जो मिक्स हुकूमत बनेगी इसके बाद क्या होगा कि सबसे पहले अपने अपने केसेस की फ़िक्र होगी, प्रोसिक्यूशन ख़त्म होगी, बरयतें शुरू हो जाएंगी। तो एहतसाब का जो नारा था वो दम तोड़ जाएगा और दोबारा शायद अगले 10-15 साल तक दोबारा ये नारा लगाना इतना आसान ना रहे, क्योंकि लोगों का फिर इस पर एतमाद उठ जाता है। तो पहला कत्ल तो ये होगा। दूसरा कत्ल जो है वो आवाम की उन उम्मीदों का होगा जो पाकिस्तान में स्टेटस को का खात्मा चाहते थे, जो पिछले 25-30 साल से एक ही तरह की हुकूमत बार बार उन्हीं लोगों के देखते आ रहे थे और समझते थे कि इन बारियाँ लगाने वाली हुकूमतों ने निज़ाम को बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया है और अब तब्दीली ज़रूरी है। अगरचे वो समझते हैं कि इमरान खान भी अपने इस मिशन में कामयाब तो नहीं हो सके, लेकिन उनकी कॉन्टीन्यूटी या उनकी जो उनकी नेक नीयती है उसमें फिर भी उनको कोई उम्मीद की झलक नज़र आती थी। लेकिन अगर इमरान खान जाते हैं या भिजवा दिए जाते हैं या तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है, तो ये अवाम की जो उम्मीदें थी, वो जो स्टेटस को के ख़ात्मे की उम्मीदें थीं, वो दम तोड़ जाएंगी और मैं समझता हूँ कि अवाम की उम्मीदों का कत्ल होगा और स्टेटस को जो है वो बहाल हो जाएगा। तीसरी चीज़ जिसका मैं समझता हूँ कत्ल होगा वो पाकिस्तानियों की खुददारी है, क्योंकि इमरान खान ने पहली मरतबा ये नारा लगाया है, अमेरिका को कहा कि हम तुम्हारे ग़ुलाम हैं क्या, हम कम्मी हैं क्या, और यूरोपीय यूनियन वालों से कहा कि तुम मुझे ऑर्डर देते हो, तुम हो कौन, या तुम्हारा ये जो ऑर्डर देना है ये इल्लीगल है, तुम्हारा ये मनसब नहीं है कि तुम मेरी फ़ॉरेन पॉलिसी में मुदाखलत करो, और क्या तुमने कभी भारत से कहा है कि भारत भी जो है वो इस तरह का कश्मीर में जुल्मों से सितम बंद करे। तो इसके बाद आपने देखा कि रद्दअमल क्या आया था। इसके बाद शहबाज शरीफ साहब के रद्दअमल आया था कि ये क्या बेवकूफ़ी है कि यूरोपीय यूनियन को ललकार रहे हो, ये क्या बेवकूफ़ी है कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात ख़राब कर रहे हो। तो इमरान खान ने जो खुददारी की कोशिश की है, वो खुददारी की जो खुददारी है उसका मैं समझता हूँ कि कत्ले आम होगा और दोबारा से पाकिस्तान उन्हीं मसलहतों में चला जाएगा, उन्हीं मसलहतों में खो जाएगा कि जिसमें हम न यूरोपीय यूनियन को कुछ कह सकते हैं, ना अमेरिका को कुछ कह सकते हैं, ना किसी और ताकत को कुछ कह सकते हैं। चौथा कत्ल होगा जी हेल्थ कार्ड का, क्योंकि हेल्थ कार्ड एक ऐसा सिस्टम है जो जब तक चलता रहेगा इमरान खान को उसका फ़ायदा होता रहेगा। और यहाँ
तो शहबाज शरीफ नवाज शरीफ की हुकूमत बनी थी तो परवेज़ इलाही के प्रोजेक्ट बंद कर दिए थे उन्होंने हेल्थ के, और वो अस्पताल जो तकरीबन मुकम्मल होने वाले थे उनको मुकम्मल नहीं किया था क्योंकि उसका क्रेडिट परवेज़ इलाही को जा सकता था। तो यहाँ पर हेल्थ कार्ड को ख़त्म करके मेरा ख़्याल है कि जो इस नून लीग है वो ये नारा लगाएगी कि जी हम अस्पतालों का सिस्टम ठीक करेंगे, वहाँ मुफ्तदियात देंगे। जो पीपल्स पार्टी ने सिंध में नारा लगाया है वही नारा लगेगा और हेल्थ कार्ड का कत्ल हो जाएगा। पांचवा कत्ल होगा एहसास प्रोग्राम का। ये एहसास प्रोग्राम जो 14-15 तरह के प्रोग्राम चल रहे हैं, ये भी अपोजिशन अफोर्ड नहीं कर सकती, और मेरा ख़्याल है क्योंकि अगर ये चलते रहेंगे तो अगेन इसके ऊपर तख्ती इमरान खान की लगी हुई है, तो इसको भी बंद करना पड़ेगा और ये भी दम तोड़ जाएगा। जो छठा कत्ल होगा वो होगा रिलीफ का कत्ल। देखिए, इमरान खान ने जैसे ही पेट्रोल की कीमतें मुस्तहकम की या एक जगह पर रोक दी और उसमें कमी की और अपने ख़जाने से, कौमी ख़जाने से उन्होंने पैसे डाल के आवाम को रिलीफ दिया, तो उसके फ़ौरी बाद जो अपोजिशन का रद्दअमल आया था वो ये था कि ये क्या बेवकूफ़ी है, ये जो कौमी ख़जाने को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, कौमी ख़जाना इससे तो बैठ जाएगा, तबाह व बर्बाद हो जाएगा, मईशत तबाह हो जाएगी। तो मेरा ख़्याल है कि ये रिलीफ का कत्ल होगा और उसके बाद दोबारा से आलमी मंडियों के मुताबिक जो पेट्रोल की कीमतें हैं वो बहाल कर दी जाएंगी। और सातवां और आखिरी कत्ल जो है, या शायद इससे और भी हों, लेकिन मेरे ख़्याल में सातवां जो कत्ल है वो होगा जो मईशत का कत्ल होगा, क्योंकि मईशत के नाम पर कि ख़राब मईशत का बहाना बनाकर अपोजिशन ख़दशा है कि हुकूमत बनाने के बाद मुल्क की तारीख़ के सबसे बड़े कर्ज़े लेने जा रही है और कहेगी कि जी इमरान खान ने चूँकि मईशत को बहुत तबाह कर दिया तो इसका एक ही हल है कि बहुत बड़े कर्ज़े लिए जाएँ और मईशत को संभाला दिया जाए। तो यूँ जो है ये मईशत के लिए एक ज़हर कातिल होगा। तो मेरे ख़्याल में ये 7 कत्ल होंगे अगर तरीके अदम एतमाद कामयाब होती है और अगर इमरान खान की हुकूमत घर चली जाती है तो फ़ौरी तौर पर जो चीज़ें होंगी वो ये हैं। तो ये सूरत हाल है जी आज इस्लामाबाद में। आज मैंने बहुत सारे पार्लियामेंटेरियन से मुख्तलिफ पार्टीज़ के लोगों से बात की तो मुझे लगा कि अपोजिशन के लोग ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, उनको लगता है हमारा नंबर पूरा है, और तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो ज़हन बनाए बैठे हैं कि वो विन विन सिचुएशन में हैं, अगर वो घर भी गए तो वो जीत जाएंगे और शहादत के मनसब पर फायज़ होंगे और उसका उनको फ़ायदा होगा। लेकिन पहली ख्वाहिश और उम्मीद उनकी भी यही है कि उनकी हुकूमत बरकरार रहेगी और इमरान खान के पास कोई ट्रम्प कार्ड है जो वो दिखा देंगे और उसके नतीजे में वो उनका जो पांसा है खेल का वो बदल जाएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।